बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चूहों को मारने के लिए, चूहों को ख़त्म करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उनसे निजात पाने के लिए कुछ टिप्स और कुछ होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, जिनके इस्तेमाल से मेरा दावा है कि आपकी हमेशा हमेशा के लिए चूहों से जान छूट सकती है। चूहे आपके घर से या तो भाग जाएंगे या फिर आपको मरे हुए मिलेंगे और फिर आप इस तरह से इन चूहों से मुकम्मल निजात पा सकते हैं। तो बस अगर आप भी चूहों से बहुत तंग हैं और आप भी बहुत सारी रेमेडीज़ वगैरह इस्तेमाल कर कर के थक गए हैं, तो बस आज की रेमेडी बहुत ख़ास है। इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप भी इन चूहों से निजात पा सकें। तो बस बज़ाहिर ये छोटे छोटे नज़र आने वाले चूहे जो हैं बहुत ज़्यादा हमें तंग करते हैं जब अक्सर औक़ात हमारे घरों में घुस जाते हैं, स्पेशली जब ये हमारे किचन में आ जाते हैं, खाने पीने वाली चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो बस हम चाह कर भी फटाफट इनसे निजात नहीं पा सकते। तो इसके लिए फिर हमें रेमेडीज़ का सहारा लेना पड़ता है और ज़्यादातर बस ये गटर वगैरह की जो पाइपलाइंस होती हैं उनके अंदर हमें नज़र आते हैं, या फिर अगर कोई आपके सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, तो कच्ची जगह है, तो वहाँ पर भी ये अक्सर औक़ात जो मेन होल होते हैं उनके ज़रिए से हमारे घरों में घुस जाते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ना सिर्फ किचन में बल्कि अगर घर के ड्राइंग रूम में घुस जाएं तो ये सोफ़ों के अंदर घुस जाते हैं। कभी कभी हमारे कपड़ों को, कीमती कपड़ों को ये ख़राब कर देते हैं और फिर हम बस इनसे बहुत ज़्यादा बेजार होते हैं और हमें फटाफट इनके लिए कोई ना कोई हल चाहिए होता है। और ये मेन होल में सबसे ज़्यादा ये रहते हैं और जो ही इनको कोई थोड़ा सा मौका मिलता है, मेन होल खुले रह जाते हैं, तो फिर बस ये हमारे किचन में घुस जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, पूरे घर में दनदनाते फिरते हैं। तो बस आज की रेमेडी बहुत ख़ास है, आपने ज़रूर इसको एंड तक देखना है ताकि आप इन चूहों से निजात पा सकें। तो चलिए बस अपनी आज की रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वो सबसे पहले मैंने ये थोड़ी सी मूंगफली ले ली है, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो अनाज वगैरह और मूंगफली जो होती है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो मूंगफली के इस तरह से मैंने ये दाने निकाल के बस 2 टेबलस्पून के बराबर हमें ये मूंगफली के दाने ले लेने हैं। और सबसे पहले इस तरह की जो खरल है, इसको खरल बोलते हैं या फिर कुछ लोग हमाम दस्ता भी बोलते हैं, उसके अंदर आप इसको अच्छा सा पीस लीजिए। इसको हमें बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना, थोड़ा थोड़ा ये मोटा होता है, थोड़ा क्रंची रहता है, तो ये चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मूंगफली की कोई भी रेमेडी अगर आप बनाते हैं तो उसमें 100% चांसेस होते हैं कि वो चूहे उसको ज़रूर खाते हैं और फिर वो हमारी रेमेडी ज़रूर काम करती है और ये ढेर हो जाएंगे। इसलिए हमने ये चूहों की पसंदीदा जो चीज़ है मूंगफली, वो मैंने इसके अंदर यूज़ की है, पीनट यूज़ की है, क्योंकि आजकल सीज़न है तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फटाफट से ये दरदरी सी पीस गई है, बहुत ज़्यादा इसको पाउडर फॉर्म में हमने नहीं करना। ये देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा दाना रह गया और इसी तरह की बस हमने इसको करनी है। सबसे पहले हम जाल बिछाएंगे ताकि चूहे इसको ज़रूर खाएं, क्योंकि चूहों की पसंदीदा चीज़ है और इसमें अभी मज़ीद हमने और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है। अगर आपको कोई थोड़ा थोड़ा मोटा दाना लगे तो आप उसको पीस सकते हैं। साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। और अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि दरदरा सा बस इसको पीसा, बहुत ज़्यादा बारीक मैंने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं करना। एक दफ़ा फिर से मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देख रहे हैं आपके दाने दाने ही रखे हैं, इसको बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पीसा। तो अब ये बस अगला इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये मैरी बिस्किट्स हैं, ये मैं ले रही हूँ। अगर आप इसकी जगह कुछ और भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मकसद है कि जिस चीज़ के अंदर ये आटा वगैरह होता है, ग्रेन होता है, तो वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अभी हमें चूहों को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मैंने यूज़ की हैं। तो इनको भी बस हमने थोड़ा थोड़ा पीस लेना है। इकट्ठा इसलिए नहीं पीसा कि मूंगफली थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है और बिस्किट ज़्यादा नरम, तो फिर वो अच्छी तरह से दोनों पिसेंगे नहीं, दरदरे से ही दोनों को पीसना है हमने। तो आसानी के साथ इस खरल के अंदर पीस जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये खरल या हमाम दस्ता नहीं है तो आप किसी भी कागज़ के अंदर डाल के इसको हथौड़ी के साथ भी पीस सकते हैं, वैसे भी इजीली पीस जाएगा। किसी भी पॉलीथीन बैग में डाल के आप पीस सकते हैं। अगर आप चूहों से वाकई निजात चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर इस तरह का छोटा सा काम कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में खरल ज़रूरी नहीं होता, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता, तो उसके लिए भी मैंने आपको सलूशन बता दिया है।
तो ये अच्छी तरह से पीसने के बाद अब बस इसका मेन इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैं डालूंगी। सबसे पहले इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और अच्छी तरह हाथ की मदद से बस इसको मैं निकाल रही हूँ। तो अब बस इसका मेन इंग्रेडिएंट्स ये कोलगेट है। आप इसकी जगह मेडिकेम टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो भी इसी तरह काम करेगी जिस तरह हम ये डाल रहे हैं। या फिर आप इसकी जगह कोलगेट मैक्स जो होती है फ्रेशअप जो होती है उसके अंदर मिंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि चूहों के लिए हलाकत का बायस बनता है। बहुत ज़्यादा जो चूहे हैं उससे मिंट वाली चीज़ों से दूर भागते हैं तो ज़रूर उससे भी मर जाते हैं। आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कोलगेट मैक्स फ्रेश या फिर आप मेडिकेम या फिर ये वाली कोलगेट। इन तीनों में सेंसिटिव जो टूथपेस्ट है वो आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करनी क्योंकि उससे फिर जो चूहे हैं वो मरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मज़ीद चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने गंदम का आटा भी यूज़ कर लिया है ताकि जो कोलगेट की स्मेल है, खुशबू है, चूहों को ना आए। जब एकदम खाएं तो बस फिर उसके गले में फंसे और गले बंद हों। तो फिर इस तरह से हम उनको अट्रैक्ट करेंगे ताकि जो आटा डाला है, मूंगफली, बिस्किट हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं, उनकी खुशबू में जब कोलगेट की खुशबू दब जाएगी तो उसको खुशबू नहीं आएगी क्योंकि बस चूहे बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। अगर थोड़ी सी भी भिनक पड़ जाए तो फिर वो उस चीज़ को खाते नहीं हैं जिसके अंदर हमने कोई जाल बिछाया होता है, उनको मारने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की होती हैं। तो इसलिए ये सारा हमने जाल बिछाया, अंदर इसके कोलगेट डाल लिया, कोलगेट यूज़ की है। लेकिन जिस तरह ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं इनमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, सारी चीज़ें इसी तरह ही यूज़ करनी है। तो अब देख रहे हैं कि इसको अच्छा सा मैंने आटे गूंदने की तरह सख्त सा गूंद लिया और अब इसकी छोटी छोटी हम टैबलेट बनाएंगे। अगर आप टैबलेट नहीं भी बनाना चाहते तो आप इसी तरह भी थोड़ा थोड़ा इसको इसी तरह बग़ैर गूंदे या बग़ैर गोलियां बनाए भी डाल सकते हैं। और ये देख रहे हैं कि अगर गोलियां बना लेंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक आप किसी भी जगह पे रख लेंगे तो फिर वो गोलियां जो होती हैं ज़्यादा फैलावा नज़र नहीं आता तो फिर उसको आपको संभालने में भी मुश्किल नहीं आती। किसी कागज़ में डाल के भी आप चूहों के लिए इसको रख सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि चूहे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो उस जगह पे आप अगर एक गोली भी डाल देंगे तो उसकी थोड़ी सी भी अगर खुराक जो है वो चूहों के अंदर जाएगी तो बस ये कोलगेट से चूहे का गला बंद होने लगता है क्योंकि इसमें जो कूलिंग इफेक्ट्स होते हैं वो चूहों को बिल्कुल नहीं भाते। तो फिर चूहों को या तो बस पानी चाहिए होता है या फिर उनका गला बंद होता है तो बाहर को दौड़ते हैं। तो इसके लिए आपने जब भी ये गोलियां बनानी और इनको यूज़ करना है तो आपने कोशिश करनी है कि चूहों को पानी प्रोवाइड ना हो, बाहर के दरवाज़ों को आप खुला रखें ताकि चूहे अंदर जाके नहीं मरें, फिर चूहे बाहर जाके मरेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये एक गोली इतना अच्छा काम करेगी कि चूहा अगर खाएगा तो ज़रूर या तो मर जाएगा या फिर घर से भाग जाएगा और आपकी चूहों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो नेक्स्ट रेमेडी भी बिल्कुल थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसके लिए वो हमने क्या करना है कि कोई भी एक्सपायर टैबलेट्स अगर आपके पास पड़ी हुई हैं 2-4 महीने की और आप इनको फेंकने वाले हैं तो आप इनको बिल्कुल मत फेंकिएगा। इस तरह अगर एक टैबलेट ले लेंगे, अगर आप इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास पोन्स्टन फोर्ट की गोलियां पड़ी हुई थी, काफ़ी पुरानी थी, मैं इनको फेंकने वाली थी लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं है। इसके साथ हम चूहों को भी मार सकते हैं तो इसलिए सबसे पहले इसको मैंने पीस लिया है। तो अब बस ये मैरी बिस्किट्स, आप इसकी जगह कोई सा भी बिस्किट जो है बस चूहों को हमने अट्रैक्ट करने के लिए डालना है, आप वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से ये आप देख रहे हैं कि आसानी के साथ इस करल की मदद से इसको हमने पीस लिया है। तो पीसने के बाद बस ये आपके सामने सामने फटाफट से अच्छा सा ये तैयार हो गया हमारा मिक्सर सा। तो अब बस दवाई कोई भी है थोड़ी सी कड़वी होती है तो उसमें थोड़ी सी मिठास भरने के लिए मज़ीद 1 टेबलस्पून भर के मैं चीनी का डाल रही हूँ ताकि चूहों को पता ना चले और चूहे इसको ज़रूर खाएं। इस बिस्किट की लालच में, इस चीनी की लालच में जब वो इसको खाएंगे तो वो ये जो मेडिसिन, छोटी सी मेडिसिन, हमारा इतना बड़ा साइज़ है उसके ऊपर काम करती है तो छोटे से चूहे के ऊपर भी ज़रूर काम करेगी और वो ज़रूर मर जाएंगे। अगर आपकी टैबलेट्स एक्सपायर हैं आपने एक्सपायर ही यूज़ करनी है, इसमें फ़्रेश आपने टैबलेट्स यूज़ नहीं करनी। और साथ में आपने ये भी ख्याल रखना है कोई भी ताकत की गोलियां आपने इस रेमेडी के अंदर यूज़ नहीं करनी क्योंकि उससे फिर चूहे मरेंगे नहीं बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर आपके घर से भागेंगे नहीं। तो मज़ीद इसको चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए गंदम का आटा 1 टेबलस्पून मैं और डाल रही हूँ इसके अंदर।
तो अब बस इस स्टेज पे अगर आप गोलियां नहीं बनाना चाहते तो किसी भी कागज़ के छोटे छोटे पीसेस करके तो उसके ऊपर भी इसको डाल के आप रख सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि चूहे आपको तंग कर रहे हैं। लेकिन मैं इसकी टैबलेट्स बना रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने देसी घी 1 टेबलस्पून डाला है और 1 टेबलस्पून बस पानी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि देसी घी भी हम किसी भी रेमेडी के अंदर अगर यूज़ करते हैं तो चूहे उसको ज़रूर खाते हैं और फिर खाने के बाद जो हमने जाल बिछाया होता है वो उसके अंदर ज़रूर फंस जाते हैं। और ये 2 टेबलस्पून इसीलिए डाल रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ये पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है इसके अंदर पानी, और अब इसको हाथों की मदद से जैसे हमने पहली टैबलेट्स बनाई बिल्कुल उसी तरह ही इसकी भी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। गोलियों से क्या होता है वो उसके फैलावा नहीं लगता और फिर हम इजीली जहाँ पे भी डालेंगे ये उधर ही पड़ी रहेंगी और बिखरेंगी नहीं, तो फिर ज़्यादा दिनों तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसीलिए इन दोनों की मैंने टैबलेट बनाई है, लेकिन अगर आपसे इजीली नहीं बनती तो आप इसी तरह भी इनको यूज़ कर सकते हैं। बस छोटी छोटी आप कागज़ की पोटली में या कागज़ में लपेट के भी इसको रख लेंगे तो बस इसकी खुशबू से ही चूहे अट्रैक्ट होके इसको ज़रूर खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने देसी घी यूज़ किया है, गंदम का आटा, बिस्किट, ये सारी चीज़ें बस चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि चूहे इसको ज़रूर खाएं, क्योंकि जब तक खाएंगे नहीं तो फिर ये रेमेडी असर नहीं करेगी। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ये छोटी छोटी सी मैंने टैबलेट्स इसकी बना ली हैं और ढेर सारी बन गई हैं। तो चूहों को मारने के लिए तो ये 1-2 टैबलेट्स भी काफ़ी है, 1-2 गोलियां ही काफ़ी हैं। तो इसको अब बस आपने इसी तरह यूज़ करना है जिस तरह पहले मैंने आपको बताई है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि चूहे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो आपने उस जगह पे फैला देना है। तो मुझे उम्मीद है कि जब चूहे खाएंगे तो ज़रूर ढेर हो जाएंगे, आपकी इन चूहों से जान छूट जाएगी। साथ में भी बस अगर आप वाकई चूहों से जान छुड़ाना चाहते हैं, चूहों से निजात चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर आप ज़रूर अपनाइए, क्योंकि जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे तो इन चूहों को इन रेमेडीज़ के बाद हम अगर एहतियात नहीं करेंगे तो फिर मुकम्मल तौर पर इनसे हम निजात नहीं पा सकते। तो उसके लिए बस आपने क्या करना है कि अगर आप के घर में रात के टाइम बर्तन खुले छोड़ देंगे, फैलावा कर देंगे, खाने पीने वाली चीज़ें अगर चूहों को अवेल होती रहेंगी तो वो चूहे कभी भी आपके घर से नहीं जाएंगे और वो बिछाए हुए जो जाल होते हैं उनको भी भांप लेते हैं और फिर वो आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए बसेरा कर लेते हैं और हमारी जान चूहों से छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ साथ बस ना सिर्फ किचन की सफाई का खूब ख्याल रखें, बल्कि अगर आपके घर में कोई गटर वगैरह का ढक्कन खुला हुआ है तो आपने उस ढक्कन को हमेशा हमेशा बंद ही रखना है। अगर आप उसको खुला छोड़ेंगे तो फिर भी चूहों के लिए जो होता है वो आसानी से आपके घर में दाखिल हो जाते हैं और फिर आते जाते रहते हैं और फिर इनसे जान छुड़ानी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और इसके अलावा बस अगर आपके घर में कोई गार्डन वगैरह है, कच्ची जगह है, तो आप उस जगह पे भी प्लास्टिक पेरिस पाउडर और आटा मिक्स करके ज़रूर डालते रहें, क्योंकि इसको खाने के बाद भी चूहे भाग जाते हैं और कच्ची जगह पे भी ज़्यादा देर आपको नज़र नहीं आएंगे। और साथ ही ग्रेन्स और दालें वगैरह कभी भी खुली मत छोड़िए, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और जब तक उनको नज़र आती रहें फिर वो जाते नहीं हैं और फिर वो आपके घर में ही घुस के डेरे जमा लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि छोटी छोटी टिप्स भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए इन चूहों से निजात पा सकते हैं। और आज की रेमेडीज़ के बाद चूहों की लाशें आपको इधर उधर बिखरी पड़ी मिलेंगी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।